छठ से एक बात याद आई। छठ आते ही सोशल मीडिया पर यादों का अंबार नजर आता है। छठ पर घर को याद करते हैं, रिश्तेदारों, माँ को, पिता को, पकवानों को मिस करना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं। तो इस हिसाब से क्रिसमस की कितनी यादें होंगी? क्या आप क्रिसमस की यादों की बात करते हैं, उनसे खुद को जोड़ते हैं, या केवल निबंध में ही लिखते हैं? मतलब सच में शर्म आनी चाहिए रवीश कुमार को कि बिहारी होने के बावजूद वे छठ पूजा की पवित्रता और उसके मर्म को नजरअंदाज करते हुए एक प्राचीन लोक पर्व की तुलना क्रिसमस जैसे धार्मिक उत्सव से कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत की ऐतिहासिक तिथि भी शायद उन्हें ठीक से मालूम ना हो। रवीश कुमार की दलील वाकई अजीब है। देखिए, छठ पूजा पर लोग अगर अपने घर, परिवार और परंपराओं को याद करें तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन क्रिसमस की यादों की बात ना हो तो शिकायत की जाती है। जो छठ मनाते हैं वही उसे महसूस करते हैं। देश में कई हिंदू ऐसे भी हैं जो छठ नहीं मनाते, और देखिए ये पूरी तरह स्वाभाविक है। क्या कभी मुस्लिम या ईसाई समुदाय को छठ के दिन भावुक होते देखा गया है? होली पर अगर हिंदू किसी को रंग लगा दे तो रवीश कुमार को आपत्ति होती है। होली के साथ जो हुड़दंग और गुंडागर्दी की समस्या स्थायी रूप से भारत के समाज में जुड़ती चली आई है, क्या वो नमाज की टाइमिंग के कारण है? लेकिन अपेक्षा यही रहती है कि हिंदू क्रिसमस जरूर मनाए। हर किसी को अपनी पसंद का त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन जो नहीं मनाते उन्हें जबरदस्ती लिजवाने की जिम्मेदारी रवीश कुमार ने अपने कंधे पर उठा रखी है। क्यों भाई, जो हिंदू है वो अपना ही त्योहार मनाएंगे ना, और अगर वे ईद या क्रिसमस मनाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो नहीं मनाते उसे गिल्ट ट्रिप में क्यों डाल रहे हैं आप? जब हिंदुओं के धार्मिक उत्सव की बात आती है तो यही रवीश कुमार धर्म को निहायत ही व्यक्तिगत आस्था का विषय बताते नहीं थकते। ऐसे में क्रिसमस को लेकर ये जैसा तर्क दे रहे हैं, उसे देखते हुए ये कल को ये भी कह सकते हैं कि हर कोई अपने बाप की जगह उनके बाप का नाम लिखा करे, क्योंकि वे इंटेलेक्चुअल हैं और मानते हैं कि सबको ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, सवाल यही है, आखिर ऐसे बेतुके लॉजिक और बेमेल तुलना आती कहां से है? क्या वामपंथी विचारधारा वाली पत्रकारिता में रवीश कुमार इतने डूब चुके हैं कि उन्हें यह तक याद नहीं रहा कि छठ पूजा प्रकृति और जीवन देने वाले तत्वों की उपासना का पर्व है? यह पर्व सूर्य, जल, पृथ्वी और वायु जैसे मूल तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। इसमें ना तो किसी मूर्ति की पूजा है, ना किसी दिखावे का शोर। बस उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देकर मानव और प्रकृति के संतुलन को स्वीकार किया जाता है। हजारों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारा अस्तित्व प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में है, और इसी कारण छठ पूजा आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी आस्था और अनुशासन के साथ मनाई जाती है। लेकिन अफसोस, बिहारी मूल के रवीश कुमार अपने ही सांस्कृतिक पर्व की गरिमा को हल्का करते हुए आज क्रिसमस को ग्लोरीफाई करते नजर आते हैं। क्रिसमस की आपकी यादें क्या है? दिल्ली में क्रिसमस की अलग ही धूम होती है, लेकिन हमें तो पता नहीं केरला और झारखंड के गांवों में कैसी धूम होती है। हर कोई वाइन पी नहीं सकता क्योंकि महंगी होती है। क्रिसमस का मतलब केवल केक भी नहीं होता, और केक में भी केवल एक केक नहीं होता। देख रहे हैं आप रवीश कुमार का वही लाल कोट वाला क्रिसमस प्रेम। यही वो चचा है जो दिवाली आते ही प्रदूषण का लिबरल रोना शुरू कर देते हैं। देखना चाहिए कि बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक के आगे दिवाली के अगले दिन कितनी भीड़ है। अस्पतालों में फेफड़े और सांस की शिकायतों को लेकर दिवाली के अगले दिन कितने लोग। होली पर हुड़दंग और अराजकता का नैरेटिव करते हैं, लेकिन क्रिसमस पर अचानक लोगों से उनकी यादें पूछने लगते हैं। अरे चचा, हम हिंदू हैं, दिवाली, होली और छठ पर आप हमसे हमारी यादें क्यों नहीं पूछते? क्रिसमस पर बताइए हम कौन से पेड़ की यादें साझा करें? छठ इतना पुराना पर्व है कि अब तक वह हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुका है। और जरा ये बताएं कि क्रिसमस भारत में कितने 100 सालों से मनाया जा रहा है? दोनों त्योहारों की कोई तुलना है? और अगर गौर करें तो इसी हफ्ते की शुरुआत से आप खुद ये नैरेटिव चला रहे हैं कि क्रिसमस पर हमले हो रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं, और देश शर्म की सारी हदें पार कर रहा है। तो चचा, जरा साफ साफ बताइए, किस चर्च पर हमला हुआ? अगर सच में किसी हिंसक भीड़ ने ईसाइयों पर हमला किया तो एफआईआर तो दर्ज हुई होगी, जरा उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दीजिए। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा हमले जिन त्योहारों और आयोजनों पर हुए हैं वे हिंदुओं के ही हैं, खासकर शोभा यात्राएं, जो एक विशेष समुदाय के लिए बार बार मुख्य निशाना बनी है। देखिए, बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को पेड़ से लटका कर जला दिया जाता है, और वहां आप ये रवीश कुमार जैसे लोग साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाते हैं। आपको वहां हिंदू मुसलमान का नैरेटिव दिखने लगता है, तब तो आप ये पूछना नहीं भूलते कि हिंदू अपनी शोभा यात्रा लेकर मुस्लिम इलाके में गए ही क्यों। लेकिन क्रिसमस से ठीक पहले ईसाइयों पर हमले जैसे बेबुनियाद दावे गढ़ना आप लोग कभी नहीं भूलते। दरअसल देखिए, यही वे मैसेज है जिसे आपके गैंग से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तक एक सिस्टमैटिक पैटर्न के तहत देश और विदेश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसी पूरे नैरेटिव का विश्लेषण और पर्दाफाश हमने अपनी एक दूसरी वीडियो में किया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।